किसी जंगल में चिड़ियों का एक जोड़ा रहता था। उनके आसपास बहुत सारी चिड़िया रहती थी। कुछ दिनों बाद चिड़िया ने अंडे दिए और कुछ ही दिनों में अंडों से बच्चे निकल आते हैं। अजी सुनो, अब तो आपको अकेले ही खाना लेने जाना होगा। अब मैं बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती। ठीक है टूनी, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। बहुत देर तक भोजन की तलाश करने के पश्चात उसे एक खेत में कुछ अनाज के दाने दिखाई देते हैं, तो वह खेत में उतरता है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारा भोजन है। इस भोजन से तो मैं काफी दिनों तक अपने परिवार का पेट पाल सकता हूँ। अब मैं रोज यहीं से खाना ले जाया करूँगा। तभी उसी जंगल में एक शिकारी चिड़िया पकड़ने के लिए घूम रहा था। वह चिड़ियों को पकड़कर उन्हें बाजार में बेच देता था। अरे आज तो घूमते घूमते सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन कोई चिड़िया हाथ नहीं लगी। पता नहीं आज कोई चिड़िया पकड़ पाऊंगा या नहीं। तभी शिकारी की नजर उस दाना चुन रहे पक्षी पर पड़ती है। अरे वाह वाह, शिकार तो मिल गया, लेकिन इसे पकड़ूं कैसे? जाल तो बिछाया ही नहीं। चलो इसे ऐसे ही पकड़ने की कोशिश करता हूँ। शिकारी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर अपनी ओर आ रहे शिकारी पर पड़ती है, तो वह झट से दाने लेकर उड़ जाता है। अरे चिड़िया तो उड़ गई। यह चिड़िया ऐसे हाथ नहीं आएगी। मैं कल इस खेत में जाल बिछा दूंगा और उसे पकड़ लूंगा। चलो अब शाम भी होने वाली है, अब घर चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। फिर अगले ही दिन शिकारी खेत में जाल बिछाकर एक पेड़ के नीचे सो जाता है। बेचारा टूना चिड़ा खेत में जैसे ही उतरता है वह जाल में फंस जाता है। उधर टूना चिड़ा जब घर वापस नहीं लौटा तो टूनी को चिंता होने लगी। अरे इतना समय हो गया, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आए। इतना समय तो कभी नहीं लगाते थे। कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? हे भगवान, उनकी रक्षा करना। टूनी का दिल नहीं माना तो वह अपने दोस्त कौवा के पास जाती है और उससे कहती है, कौवा भैया, मेरी मदद करो। अरे टूनी बहन, तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम्हें क्या हो गया? कौवा भैया, आज वो अभी भी लौट कर नहीं आए हैं। इतना तो समय कभी नहीं लगाते थे, लेकिन आज तो शाम हो गई है। मुझे चिंता हो रही है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। कौवा भैया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे उन्हें ढूंढना है। ठीक है टूनी बहन, तुम इतना परेशान मत हो। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे वो देखो, टूना भैया उस पिंजरे में बंद हैं। अरे ये क्या? उनके पास तो एक आदमी भी लेटा है। मुझे लगता है टूना भैया को इसी आदमी ने पकड़ लिया है। चलो कौवा भैया, मुझे इस पिंजरे को खोलना है। कौवा बहुत ही होशियार था। अरे नहीं नहीं टूनी बहन, तुम अकेले ही पिंजरा खोलने के लिए जाओ। कब तक मैं इधर देख रहा हूँ कि कोई आ न जाए। ठीक है कौवा भैया, मैं अकेले ही चली जाती हूँ। टूनी पिंजरे को खोलने लगती है तो शोर सुनकर शिकारी जग जाता है और टूनी को भी पकड़ लेता है, तो कौवा झट से उड़ जाता है। फिर कौवा एक सर्प के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आखिर मैं भी तो इस जंगल में रहता हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी मदद करूँ। चलो कौवा भाई, मुझे उस जगह ले चलो। फिर कौवा उसे वहीं पर ले जाता है जहाँ पर टूनी और टूना दोनों बंद थे। ये देखो सर्प भैया, इस शिकारी ने हमारे मित्र को इस पिंजरे में बंद कर रखा है। जाओ कौवा भाई, पिंजरे को खोल दो। अरे नहीं नहीं, कहीं वह शिकारी जग गया तो मेरी खैर नहीं, वह मुझे मार डालेगा। मैं नहीं जा सकता। अरे कौवा भाई, तुम मेरे होते हुए इतना डर क्यों रहे हो? जाओ
और पिंजरे को खोल दो। फिर कौवा डरते डरते पिंजरे के पास जाता है और उसे खोलने लगता है। तभी शिकारी फिर से जग जाता है और कौवे को भी पकड़ लेता है। अच्छा बच्चों, मेरे होते हुए तू पिंजरा खोल रहा था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी सर्प मौका देखकर शिकारी को डस लेता है तो शिकारी की मृत्यु हो जाती है। फिर कौवा जल्दी से पिंजरे को खोल देता है और तीनों फुर से उड़ जाते